Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about the most important articles of the day. First article पॉलिटी से रिलेटेड है अबाउट डिप्टी स्पीकर. सेकेंड आर्टिकल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर सेक्टर से आप रिलेट कर सकते हैं. खारिफ क्रॉप के बारे में है, एमएसपी के बारे में एंड लास्ट है आपका एक स्पीशीज के बारे में, ढोल के बारे में आर्टिकल. आइए शुरुआत करते हैं एंड सबसे पहले आर्टिकल का कंटेक्स्ट समझते हैं. देखिए, जो आपकी प्रीवियस लोकसभा थी 2019 में जो शुरू हुई थी, तभी से जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है वो वेकेंट पड़ी है, खाली पड़ी है. अब हुआ ये है कि देखो, आमतौर पे क्या होता है कि जैसे ही आपके इलेक्शन कंक्लूड होते हैं उसके तुरंत ही बाद जल्द से जल्द आपको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करना होता है. ऐसा आर्टिकल 93 में कहा गया है, एज सुन एज पॉसिबल यहां पर लिखा गया है. अब लोग जो होते हैं, जैसे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो अमंग देमसेल्फ एक पर्सन को स्पीकर चूज करते हैं, एक पर्सन को डिप्टी स्पीकर चूज करते हैं. अब ये जो डिप्टी स्पीकर होते हैं जनरली ये ऑपोजिशन पार्टी से आते हैं एंड यहां पर इनके रिमूवल की बात की जाए तो ये रिजाइन कर सकते हैं. ये अगर हाउस के मेंबर नहीं रहे तो भी ये ऑफिस से निकाल दिए जाएंगे एंड इवन अगर रेजोल्यूशन पास किया जाता है मेजॉरिटी के साथ तो भी इन्हें रिमूव किया जा सकता है. अब जैसे अपॉइंटमेंट के लिए क्या होता है, इनकी आपको सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है प्रेजेंट एंड वोटिंग की, बट रिमूवल के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी 50% प्लस 1 एक ये आपको मेजॉरिटी यहां पर चाहिए होती है. तो कोई फिक्स टर्म नहीं है, टेन्योर नहीं है और इनके इलेक्शन के लिए स्पीकर डिसाइड करते हैं अंडर रूल 1952 में जो आपके स्टैब्लिश किए गए थे फॉर द लोकसभा रूल ऑफ प्रोसीजर. देन यहां पर इनका काम क्या है? देखिए, इनकी ड्यूटी जो है वो सिंपल है. अगर इन केस स्पीकर आपके एब्सेंट होते हैं तो स्पीकर की जगह पर ये प्रिजाइड करते हैं हाउस को और एक कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं लेजिस्लेटिव बिजनेस में. दूसरी चीज, यहां पर ये डेकोरम मेंटेन करते हैं. इन केस जैसे हाउस में किसी भी तरह की कोई अनरेस्ट वगैरह चल रहा है तो उसको मेंटेन करने का कोशिश करते हैं कि भाई ये अनरेस्ट खत्म हो जाए. देन चेक एंड बैलेंसेस, कहीं ना कहीं जो आप ये कह सकते हो कि जो एग्जीक्यूटिव है उसकी ओवररीच को कहीं ना कहीं काउंटर करने का भी काम इनका रहता है. एक न्यूट्रल आर्बिट्रर हैं ये यहाँ पे. एंड कई सारी कमेटी के भी ये हेड ने, जैसे प्राइवेट मेंबर बिल्स कमेटी, कमेटी ऑन बजट एंड ऐसे ही इनके पास कुछ सिमिलर पावर्स आ जाती है जब ये स्पीकर बनते हैं, जो स्पीकर के पास होती है. तो ये स्पीकर कब बनते हैं? जब स्पीकर आपके एब्सेंट हो, बीमार हो या उनका ऑफिस खाली हो, तो ये डिस्चार्ज करते हैं ड्यूटी और फंक्शन जो स्पीकर के भी हैं. तो कहते हैं कि भी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस के अकॉर्डिंगली अभी तक तो ऑपोजिशन पार्टी को ये सीट दी जाती थी, बट अभी गवर्नमेंट रिलक्टेंट है. तो इस वजह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है ये उसको कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है. अब लास्ट में बात आती है कि भाई देखो क्या इसका सिग्निफिकेंस है, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं, इफेक्टिव डेलिब्रेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं, डिस्कशन को प्रमोट करते हैं एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को ये इंश्योर करते हैं. These are the things that you have to keep in mind in this article. Now let's talk about the next article. MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया गया 14 खारिफ क्रॉप्स के लिए, जहां पर सबसे ज्यादा जो MSP इंक्रीज हुआ है वो हुआ है आपका रागी के लिए एंड सबसे कम हुआ है मूंग के लिए. अब यहां पर हमने मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को भी यहां पर थोड़ा मॉडिफाई किया है, तो उसको एक्सटेंड किया है, तो ये भी आपको जानना है. अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है और इसका क्या रेलेवेंस है? देखिए, मान लीजिए आप खेतीबाड़ी करते हैं, आपकी अभी फसल कटने वाली है, तो ऐसा होता है कि ये जब फसल कटती है तो कई बार प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बम्पर हो जाए या प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो उस केस में आपको फूड इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है. तो गवर्नमेंट क्या करती है कि देखो, आप खेती करने वाले हैं, मतलब फसल उगाने वाले हैं, तो उससे पहले हम आपको एमएसपी बता देंगे कि भाई कितनी क्रॉप्स के लिए हम क्या क्या एमएसपी अनाउंस कर रहे हैं. अब ये गवर्नमेंट का एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एक मॉड्यूल है जिसमें आप कौन सी क्रॉप को प्रमोट करना चाहते हो, कौन सी को नहीं करना चाहते हो, आप वो किसानों को एक इनडायरेक्टली कन्वे करते हो. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी एक क्रॉप के लिए एमएसपी बहुत ज्यादा इंक्रीज किया गया तो गवर्नमेंट वांट्स यू टू मेक श्योर कि आप उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें. शायद हो सकता है इंडिया में उस फसल की कमी हो, या किसी की एमएसपी थोड़ी कम इंक्रीज हुई है तो ऑलरेडी बम्पर प्रोडक्शन है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है एंड वी डोंट वांट कि भाई किसान इस सेम फसल को और ज्यादा उगाए, तो उसको डिस्करेज करने के लिए थोड़ा कम एमएसपी को इंक्रीज किया जाता है.
तो मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक तरह से किसानों को एक बफर प्रोवाइड करता है, जो कि इन केस अगर मार्केट में क्रॉप के प्राइसेस क्रैश करते हैं तो भी गवर्नमेंट उस रेट पे खरीदेगी। एंड इन केस हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं तो हम एक स्टिमुलस यहां पर प्रोवाइड करते हैं ताकि किसान उन क्रॉप्स को उगाए। अब ये डिसाइड कौन करता है? तो आपकी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड प्राइस, ये कॉस्ट एंड प्राइस, ये आपकी रिकमेंड करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को, और इकोनॉमिक अफेयर कमेटी इसको अनाउंस करती है। तो यानी यहां पर आप इंकरेज करते हो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, आप रेम्यूनरेटिव प्राइसेस को इंश्योर करते हो, एक सेफ्टी नेट है ये आपके फार्मर्स के लिए, और ये गवर्नमेंट की गारंटी है इसके बियॉन्ड बिलो आपकी फसल को नहीं खरीदा जाएगा। तो अभी किन किन क्रॉप्स को इसमें इंक्लूड किया गया? तो पैडी, दैट इज राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, कॉटन, फिर ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, नाइजर सीड, देन सीसम, मूंग, अरहर, उड़द। तो इन सभी क्रॉप्स को इसके अंडर कवर किया गया है। तो वैसे वेरियस ओकेजन्स पे आपकी काफी सारी कमेटीज बनी है, जैसे संथनम कमेटी है, शांता कुमारन कमेटी है, देन धालवाई कमेटी है। तो आप इन कमेटीज के नाम भी याद रख सकते हो, दे आर ऑल रिलेटेड टू योर एमएसपी। अभी अगर हम बात करें तो इसके बेनिफिट ये होते हैं कि फार्मर्स के इनकम हम स्टेबलाइज कर पाएंगे, कहीं ना कहीं इंडिया में प्रोडक्शन को इंकरेज कर पाएंगे, जिससे फूड सिक्योरिटी आपकी और ज्यादा बेटर होगी, एंड कहीं ना कहीं एक प्राइस इंश्योरेंस इनसे इन केस अगर क्रॉप फेल होती है तो भी आप ये इंश्योर कर सकते हो। बट कई बार इसके इम्पैक्ट भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोनोकल्चर को आप प्रमोट कर देते हो, जैसे राइस इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है बिकॉज गवर्नमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू इनको प्रोक्योर करते हैं, तो इस वजह से अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। आपके लाइक फूड ग्रेन के स्टॉक को संभाल के रखना, वो आपका एक बर्डन इंक्रीज होता है। फिर इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्रोक्योरमेंट में आपको प्रॉब्लम आती है, लोगों में कई बार अवेयरनेस नहीं देखने को मिलती, जिसकी वजह से फार्मर्स इस स्कीम्स का बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। प्रोक्योरमेंट में कुछ ही स्टेट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है जहां पर आपकी क्रॉप्स बम्पर में प्रोड्यूस होती है, खासकर आप ये मान के चलो जैसे पंजाब एंड हरियाणा, एंड साथ के साथ यहां पर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के अंदर भी डिस्टॉर्शन आती है इसकी वजह से। अब अगर बात की जाए मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की, तो आपको याद रखना है कि ये आपका इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करता है थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड, एंड लगभग आप मान के चलें कि इसको अभी 4 लाख करोड़ से इंक्रीज करके हमने 10 लाख करोड़ तक इंक्रीज कर दिया है। तो समवेयर आप ये मान के चलो एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो आपका पिछले कुछ सालों में काफी इंक्रीज हुआ है। अब इसमें 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका सपोर्ट मिलता है, और ये शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन है जहां पर आप पर फार्मर्स को 3 लाख और फिशरमैन्स को 2 लाख तक का लोन यहां पर प्रोवाइड करते हैं। अब ये आपका किसान ऋण पोर्टल के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है कि 7% बेस रेट है, 1.5% यहाँ पर लाइक आप ये कह सकते हो कि बैंक क्रेडिट कॉस्ट में रिड्यूस कर सकते हैं। एंड अगर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट है, बार बार ठीक ठाक अपनी पेमेंट कर रहा है पर्सन, टाइमली कर रहा है, तो 3% का यहाँ पर उसे इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता है, और बाकी टोटल 4% तक भी ये पहुंच सकता है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से पर्सन अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन कर रहा है यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ढोल। ढोल एशियाटिक डॉग के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन डॉग के नाम से भी जाना जाता है, और रेड डॉग के नाम से भी जाना जाता है। अभी वर्ल्ड ढोल डे था, जहां पर आप मान के चलें कि इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम में इसे सेलिब्रेट किया गया। ये एक्सिटू कंजर्वेशन एफर्ट्स आज की डेट में इस स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए चल रहे हैं हमारे। इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ये नेटिव है एशिया, खासकर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का। इंडिया में वेस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये देखने को मिल जाते हैं स्पीशीज। नागरहोल, बांदीपुर, पेरियार, कान्हा, पेंच, इन सब एरिया में ये स्पीशीज देखने को मिलती है। इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, अपेंडिक्स 2 में आती है साइट्स के, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में आती है ये। तो ये इस स्पीशीज के बारे में आपको जानना था। आई होप आपको डिस्कशन पसंद आई हो। अच्छा हाँ, जाने से पहले एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ पे इसके फूड हैबिट्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कई बार अडेप्टेशन के बारे में यूपीएससी पूछ लेता है। तो फिलहाल के लिए फिजिकल अपीयरेंस में थोड़ा रस्टी रेड कलर का है, ये थोड़ी ब्लैक टेल रहती है, एंड वुल्फ के जैसा आपको देखने को मिलता है। सोशल एनिमल है आपका, लाइक आप ये कह सकते हो हंट कर सकते हैं 5 से 12 के ग्रुप में। ये बार्क नहीं करता है, डोमेस्टिक डॉग्स की तरह विसल करता है, तो ये चीज इसके अंदर थोड़ा अलग है।
अब डिफॉरेस्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से हैबिटेट लॉस इसकी पॉपुलेशन कम होने का रीजन है। फिर इन एडिशन टू दिस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी इसका जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। रेबीज और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, ये दो बीमारियों के कारण भी इसका जो पॉपुलेशन है डिक्लाइन कर रहा है। एंड ओवर हंटिंग की वजह से भी इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। सो नाउ इट्स ओवर। आई होप आपको आज की डिस्कशन समझ में आई हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल टेक दैट डाउट इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।